हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। तो हम एग्जाम्पल 2.3 कर चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल 2.4 देखेंगे और ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, तो हमें ये पता है कि अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं और उस पॉइंट पे लाने के लिए अगर हमने वर्क डन किया है तो वो वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो हमारे पास इन्फिनिटी पे चारों चार्जेस दिए हुए हैं और वन बाय वन हम एक एक चार्ज को लेकर ए बी सी डी पॉइंट पर रख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चार्ज को लेकर आए। अब फर्स्ट चार्ज को लेकर आए तो इसके पहले तो सबसे पहले तो इसके अराउंड कोई भी चार्ज नहीं था अवेलेबल पहले, तो वर्क डन जीरो हो गया। सेकंड चार्ज को लेकर आए तो ए के कारण ए जो है वो पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट करेगा डिस्टेंस डी पे। ओके, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गया सेकेंड के लिए वर्क डन। ओके, फिर थर्ड के लिए वर्क डन, ए और बी दोनों का पोटेंशियल जनरेट होगा और डी के लिए ए बी सी तीनों का। ठीक है, तो जो चार्ज की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में वो तो सेम ही है, विथ हमें साइन पुट करना है, बट डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ए और डी डिस्टेंस दें तो डी लिखना है, लेकिन अगर बी और डी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो √2d आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये फाइंड कर लिया। अब टोटल वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी का एल्जेब्रिक सम कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट वर्क डन का आपका ये आया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर क्यू नोट को हम सेंटर पे इस स्क्वायर के सेंटर पे रखें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा क्यू नोट को सेंटर पे लाने के लिए। ओके, तो एक्चुअली में क्यू नोट पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ए बी सी एंड डी के कारण, वो सभी ऐड होके कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दो चार्ज पॉजिटिव और दो नेगेटिव है। तो टोटल जो वर्क डन पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि वर्क डन भी जीरो होगा। क्लियर?